हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12th के दूसरे लेसन जो स्थिर वैद्युत विभव है उसका वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में आज सभी लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे उन सारे टॉपिक को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन में दूसरे लेसन में स्थिर वैद्युत विभव में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या आता है, वैद्युत विभव आता है। क्या आता है, पहला टॉपिक जो है आपका वो क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव हम कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है और इसका विमेय सूत्र क्या होता है, इसे भी हम अच्छे से देखेंगे आज। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई एकांक धन आवेश यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। अब इस एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु ए तक लाने में जो वर्क कार्य करना पड़ेगा, क्या कार्य करना पड़ेगा, कार्य, उसी को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युत विभव कहते हैं। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। आसान डिफिनीशन नहीं है। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। हो जाएगी डिफिनीशन कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। एकांक धनावेश है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कुछ ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, एक बिंदु से नहीं, किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। क्या है, एक धनावेश है, इसको अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाए हैं, तो जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। अगर हम पूछे इसका फार्मूला क्या होता है, तो B = होता है W/Q होता है। क्या होता है, B = W/Q होता है, ठीक बेटा। अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो V = W का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, या ओल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, ओल्ट कहते हैं। अगर हम बात करें इसके विमेय सूत्र की, तो V का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए V का विमेय सूत्र = क्या हो जाएगा, जूल का विमेय सूत्र यानी mL² (T⁻² हो जाएगा, और बटिए कूलाम का क्या होता है, AT। अब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा और L² है
टी के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 है, एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ए के पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया किसका फार्मूला, वी का फार्मूला, वी का बीमीय सूत्र हो गया। देखिए वैद्युत विभव जो टॉपिक था वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। परिभाषा क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला हम बात करें तो V बराबर W/Q, मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलम या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। आगे अगर हम बात करें V का बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र भी मैंने निकाल दिया, ml² T के पावर -3 A के पावर -1 होता है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपका आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, वैद्युत विभवांतर। कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ अनंत से लाते थे, अब एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है, ठीक बेटा। अब अगर हम बात करें फार्मूला का, तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस BV W/Q, बाकी वही सब कुछ वही होगा। VA माइनस BV जूल प्रति कूलम होगा, वोल्ट होगा, बीमीय सूत्र भी वही होगा। अब यहाँ जो ये यहाँ अनंत से आ रहा था, तो अनंत से ना आकर कहाँ से आएगा, तो अनंत से ना आकर ये मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ क्या है, B है। अब यहाँ पर A पर +Q आवेश है, इसको यहाँ से उठाएंगे और इस बिंदु B तक ले आएंगे। तो इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। यानी इस बिंदु पर विभव और इस बिंदु पर विभव, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव उत्पन्न हो रहा है दोनों बिंदुओं पर, उसके अंदर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो वही एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। फार्मूला मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी मैंने बता दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब इसके बाद जो आपका आता है वो क्या आता है, विभव प्रवणता। क्या आता है, विभव प्रवणता। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। देखिए विभव प्रवणता भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पूछ लेता है कि क्या होता है। और विभव प्रवणता तो आपसे पूछेगा ही डिफिनीशन। तो ये भी 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो इसे भी हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं और आपके सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। हेडिंग कीजिए सबसे पहले विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ये क्या है, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता क्या होता है, तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता फार्मूला होता है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर बटे क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिफिनीशन क्या हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, दूरी परिवर्तन
के साथ साथ विभव परिवर्तन को विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला तो मैंने लिखा दिया है। विभव प्रवणता डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा विभव प्रवणता का फार्मूला। ठीक बेटा, देखिए कितना सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। इसके बाद इसके साथ एक क्वेश्चन और चिपका देता है। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, और विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। यही होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अगर हम बात करें कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये वोल्ट है, तो यानी E का मात्रक जो होता है, E का मात्रक अभी तक तो हम सबने पढ़ा है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पर देखिए V है, तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और ये क्या है, x यानी दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यानी इसका मात्रक ये भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और एक अन्य मात्रक अगर देखें तो वो तो होता ही है न्यूटन प्रति कूलम, ये तो होता ही है। ठीक बेटा, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है। तो ये हो गया आपका क्या, विभव प्रवणता टॉपिक, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको। जो आपसे पूछा जाएगा, जिसका आपको जवाब में देना है, वही मैं बताया हूँ। ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 नंबर में पूछा जाता है, इतना लिख देंगे बहुत है। आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर अपने, जो कि क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना भी वेरी उसके आगे लगा दें वो कम ही है। क्यों, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी मॉडल में सेट में दे ही देता है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि क्या है, समविभव पृष्ठ है। क्या है, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ जो है वो वेरी इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप मेरी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है समविभव पृष्ठ, हेडिंग कर लीजिए, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ शब्द से ही क्लियर होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से देखिए, कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके इस बिंदु पर भी विभव भी है, इस बिंदु पर भी विभव भी है, इस बिंदु पर भी विभव भी है, इस बिंदु पर विभव भी है, इस पर भी विभव भी है। तो ये क्या हो, जब प्रत्येक बिंदु पे है का हो विभव जो है वो समान हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो डिफिनीशन यही लिख सकते हैं, लिख देते हैं क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। चलिए हम इसे लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक बेटा,
ये हो गया समविभव पृष्ठ डिफिनेशन। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं, कि विशेषताएं जब बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, हेडिंग कर लीजिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। क्या होता है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होता है बोलिए। तो पहला नंबर तो होता है, पहला नंबर कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा नंबर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, मैंने लिख दिया। दूसरा नंबर, इसमें किया गया कार्य शून्य होता है। इनमें आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक बेटा। तीसरा नंबर जो आपका टॉपिक है वो क्या है, तो जब कार्य शून्य है तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इनमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। ये हो गया समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। 3 विशेषताएं मैंने बता दिया। आपको अगर और लिखना है तो आप बुक से लिख सकते हैं। 3 विशेषताएं मैंने बता दिया है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये भी बता दिया है, और इनकी विशेषताएं भी मैंने बता दिया। आगे हम बात करते हैं जो कि क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वो कि क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी धन आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक बेटा। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं और सॉल्व कराते हैं, उसका डेरिवेशन जो है वो कराते हैं। हेडिंग करिए आप सभी लोग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, हेडिंग कर लीजिए। और मैं उसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। क्या है, हेडिंग करिए, बोलिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब बोलिए यहाँ पर ये क्या है, एक बिंदु है A, इस पर क्या है, प्लस Q आवेश है। यहाँ से क्या है, एक बिंदु क्या है B, जहाँ पर क्या है, बोलिए यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु क्या है V है, जहाँ पर क्या याद करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। B बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बिंदु C है, एक बिंदु C है, यहाँ मान लेते हैं C। यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। इसके बाद मान लीजिए क्या है, ये परीक्षण आवेश कहाँ पर है, ये अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या, कि माना बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 को लेते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू या Q इंटू Q0 बटे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूला, आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये C जो है वो यहाँ से
प्लस क्यू नॉट पर जो आवेश है वो सी पर स्थित है। इसको अगर हमें बी तक लाना होगा तो क्या कराना होगा, डी एक्स विस्थापन कराना होगा। क्या कराना होगा, डी एक्स विस्थापन कराना होगा। और ये विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी सी से बी की तरफ हो रहा है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु सी से बी तक सूक्ष्म विस्थापन कराने में किया गया क्या हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू बल गुणे बल का मान एफ है और गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी डी एक्स। अब एफ का मान हम रख देते हैं सिंपल सा पूरा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ का मान क्या है बोलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये हो गया। अब इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इससे मान लीजिए समीकरण 1। अब अगर हम बात करें कि इस जो क्यू नॉट है ये अनंत पर स्थित है और अनंत से हम इसे कहाँ तक, बिंदु बी तक लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं, बिंदु बी तक। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W हो जाएगा। अब W इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, डी डब्ल्यू का, और कहाँ से, तो अनंत से लाएंगे कहाँ तक, बिंदु बी तक, यानी जहाँ तक आर दूरी है यहाँ तक लिख दिया हमने। अब डी डब्ल्यू का हम मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनंत आर, डी डब्ल्यू का मान क्या है बोलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, अगर हम इसे दूरी x माने तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए हम इसे क्या कर देते हैं, q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। इसे आप दूरी r ना मानकर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। दूरी r ना मानकर क्या मान लीजिए बोलिए, x मान लेते हैं दूरी। ठीक बेटा, क्योंकि यहाँ भी x मैंने लिया है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो अचर राशि है उसे हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्लोज इंटीग्रल इन्फिनाइट से R और 1/x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ घात प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो W इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फिर इंटू क्या हो जाएगा, x की पावर -2 और इन्फिनाइट से r तक, और dx हो जाएगा। W इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 क्यों हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, अनंत से r। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अनंत से यक्स दूरी क्या है, x है, अनंत से x लिमिट जो होगी आपकी अनंत से x हो जाएगी, क्योंकि दूरी r नहीं है, x है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे हो गया, तो ये एक फार्मूला होता है समाकलन का, x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, तो आपका होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ये होता है फार्मूला समाकलन का, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने क्या लिख दिया, x के पावर n के रूप में लिख दिया, तो क्या कर दिया, n+1 प्लस बटे n+1। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर
ये माइनस कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पर माइनस भी था, ये माइनस भी यहाँ पर था, ये माइनस जब रखेंगे तो माइनस भी था, तो ये माइनस यहाँ रहेगा, माइनस बाहर कॉमन करेंगे। चलिए अब ये माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 और यहाँ पर बटे -1 हो जाएगा, और लिमिट इन्फिनाइट से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, W इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्साइलन नाट इंटू 1 एक्स की पावर -1 है तो इसे हम नीचे लिख सकते हैं, इन्फिनाइट से एक्स, एक्स के स्थान पर हम मान रख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्यू बटे क्यू इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्साइलन नाट, और फिर क्या हो जाएगा 1/x-1/इन्फिनाइट, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका W इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्साइलन नाट इंटू क्या हो जाएगा 1/x², यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नाट इंटू क्यू नाट बटे x²। यह क्या आ गया, W का मान। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव याद करते हैं। तो क्यू नाट को बिंदु B तक लाने में उत्पन्न विभव, क्यू नाट को बिंदु B तक लाने में उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। ठीक बेटा, क्यू नाट हो जाएगा। तो W का मान क्या है बोलिए, तो 1/4 पाई एप्साइलन नाट इंटू क्यू नाट बटे x², और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू नाट हो जाएगा। क्यू नाट से क्यू नाट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1/4 पाई एप्साइलन नाट इंटू क्यू बटे x² हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका फार्मूला प्राप्त हो गया किसमें, तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का डेफिनीशन प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो ये आपका टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने, जो कि क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो वो आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव। अब उसकी जो है दो स्थितियां हैं, पहला जो है अक्षीय स्थिति है और दूसरा जो है वो क्या है, निरक्षीय स्थिति है। तो हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेडिंग कर लेना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। हेडिंग कर लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ये हो गया आपका क्या, हेडिंग। चित्र बना लेते हैं हम। ये क्या है, एक बिंदु A है, इस पर -Q आवेश है। यहाँ से एक बिंदु ये क्या है, B है, इस पर +Q आवेश है। इसका ये मध्य बिंदु O है, ये दूरी जो है वो L है और ये दूरी जो है वो क्या है, L है। ठीक बेटा, यहाँ से टोटल दूरी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, एक बिंदु क्या है, P है, यहाँ से मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर ये इतना आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए लिखते हैं, आप लिखेंगे कि माना के परावैद्युतांक में एक वैद्युत ध्रुव AB है जिस पर -Q व +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि -Q आवेश से बिंदु P की दूरी, -Q आवेश से बिंदु P की दूरी आप क्या लिखेंगे, देखिए
माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश यहाँ से है, देखिए तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, R है और इतना L है। तो जब यहाँ से यहाँ की ज्ञात करेंगे तो R में L जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ठीक बेटा, इसी प्रकार हम लिख देंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस क्यू है तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ की दूरी R थी तो R में से हम यहाँ से यहाँ की दूरी यानी L को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V1 इजक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे क्या हो जाएगा, R के स्थान पर आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण R माइनस L का स्क्वायर। ये हो गया, इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद लिख दीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा बोलिए। तो V2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कर दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण क्या मान लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा B इजक्वल टू B1 प्लस B2 हो जाएगा, परिणामी विभव हो जाएगा। चलिए हम इसे क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इजक्वल टू B1 का मान क्या है, 1/4πε0 फिर क्या है Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो 1/4πε0 और फिर क्या हो जाएगा, Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए Q बटे 4πε0 कॉमन है तो B इक्वल टू Q बटे 4πε0 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब इसे तिरछा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो B इक्वल टू Q बटे 4πε0 और फिर क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो R माइनस L और फिर R प्लस L और फिर बाहर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाहर कॉमन हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू Q बटे 4πε0 उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा आपका A प्लस B का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बोलिए, तो B इक्वल टू आपका हो जाएगा Q बटे 4πε0 उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे चिन्ह कटेगा तो ये और ये कट जाएगा और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो यानी 4RL हो जाएगा, 4RL हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये L स्क्वायर जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, L जो है वो छोटा है किससे, R से, अतः हम क्या करेंगे L स्क्वायर को छोड़ देंगे, अतः हम L को छोड़ने पर L को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बटे 4πε0 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से
4RL और बट्टे में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, v इक्वल टू क्यू बटे 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 2 गुणे 2L बटे आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, इस क्यू को हम इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 2 और फिर गुणे 2QL और बट्टे में क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। 2QL बराबर p होता है तो b इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब हो जाएगा। ठीक बेटा, कितना सिंपल ये आपका जो फार्मूला था कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसे सीधा आपके दिमाग में बैठ हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो इसका है वो क्या है, निरक्षीय स्थिति में। क्या है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, इसकी चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में जो इसका वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसी वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और कभी कभी क्या कहकर पूछा जाता है, कभी कभी कहकर ये पूछा जाता है कि क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक बेटा, चलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में ये मान लीजिए क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है A और ये क्या है B, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक बेटा, इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश, इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर एक बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु स्थित है क्या, बोलिए P स्थित है। चलिए यहाँ से कितनी दूरी है इसकी, R दूरी है। क्या दूरी है, R। यहाँ से चलिए हम इसे देख लेते हैं और यहाँ से भी देख लेते हैं। अगर ये दूरी क्या है, ये मध्य बिंदु O है, इसकी दूरी L हो जाएगी, इसकी दूरी L हो जाएगी। टोटल दूरी अगर हम देखें तो 2L हो जाएगी। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें इसका जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। कर्ण बराबर अगर हम बात करें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी अगर इसकी बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आ गया हमें दूरी कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ए पी, सब बराबर है आपस में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव B1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर प्लस एल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो B2 इक्वल टू 1/4πε0 और फिर क्या हो जाएगा क्यू बट्टे माइनस का लेकिन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब लीजिए वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, AB के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा बोलिए। तो उत्पन्न विभव B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए B1 का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर इंटू क्यू बटे आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद ये जो है पूरा माइनस में यही चीज़ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, तो ये पूरा माइनस में ये पूरा प्लस में कट जाएगा, तो v इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी जो आपका टॉपिक था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपके समझ में आया होगा। इस सेशन में जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को मैंने इसी वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक से नहीं पढ़ना है, इस पार्ट से लेसन से नहीं पढ़ना है। तो आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।